विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। खास तौर से यहाँ पर एक कोर्स आप लोग देख लीजिए। जिन विद्यार्थियों का टारगेट है पीसीएस 2026 उनके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम के नाम से। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं, डेली मैथ्स का प्रैक्टिस करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है। कोई भी डाउट हो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं किसी भी समय। करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह मिलती है। फीस है मात्र इस बैच की 4,999 रुपए और इसमें भी एक कोड लगा देंगे। इसमें ही नहीं, जितने भी पीसीएस के बैचेज हैं, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, उसमें अगर आप ये कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये बैच आप सर्वप्रथम देख रहे थे, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बैच सर्व सक्षम के नाम से है। और जो जिन विद्यार्थियों का टारगेट 72वीं बीपीएससी है उनके लिए भी फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर अनेक प्रकार के बैच चल रहे हैं। और यहाँ पर ये 72वीं बीपीएससी के लिए बैच जिसका नाम है प्रथम 2.0 और इसकी फीस भी उतनी रखी गई है 4,999 रुपए। और यहाँ पर भी PSP 500 वाला जो कूपन कोड है आप लगा सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इन कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक ये और बैच आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, इसका नाम है सक्षम 2.0। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और मैंने बताया था आप लोगों से कि 15 तारीख के पहले पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। मेरे जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं नियमित उनको पता होगा कि मैंने हमेशा से यही कहा कि 15 तारीख के पहले पहले जो आपके जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। और यही बात दैनिक जागरण और बहुत सारे जो ई पेपर हैं, जो समाचार पत्र हैं, उसके माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल चुकी है कि आप लोगों को जो रिजल्ट है पेट का वो जल्द जारी होगा और उसके बाद से लगातार बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगी। जानकारी तो ये भी मिली है कि जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है, अभी आप लोगों का जितने पदों पर चर्चा हुई थी लगभग 8,000 पदों पर, इतने ही पदों का जो अभी विज्ञापन है वो जारी होगा। पदों की संख्या बढ़ने को लेकर के अभी फाइनल जानकारी नहीं मिल पाई है कि पद अभी जुड़ेंगे या कब जुड़ेंगे, लेकिन अब हाँ निश्चित तौर पर पद रिक्त हैं, लगभग 3,500 4,000 के आसपास पद रिक्त हैं। और लेकिन जो अभी विज्ञापन आपका जारी होगा वो लगभग 8,000 पदों पर ही जारी होगा। उसके बाद में पद जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, जुड़ भी सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने बहुत सारी भर्तियों पद बाद में भी जोड़े हैं। जो जेई वगैरह की वैकेंसीज आई आप लोगों ने देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट में कितनी बार पद जुड़े हैं, तो हो सकता है कि बाद में भी पद जुड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर विद्यार्थी प्रयास करेंगे तो पद क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, और जुड़ना भी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का लाभ हो। और यूपी ट्रिपल एस सी से बहुत सारी जो भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आपके इसी दिसंबर तक ही जारी हो जाएंगे। नवंबर लास्ट या दिसंबर में 2-3 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकते हैं। जेई वैकेंसी का है, लोअर की वैकेंसी का है, एएसओ की वैकेंसी का है, और प्रथम तो लेखपाल आपकी है ही है। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने ये जो भी विज्ञापन नहीं निकाल पाया इसका खूब फायदा उठाया इस समय का। ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो नए विज्ञापन जारी नहीं कर पाया, तो कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारी पेंडिंग भर्तियां थी वो कंप्लीट हुई हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि टाइपिंग वगैरह शुरू हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह लगातार हो ही रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो यूपी ट्रिपल एस सी की गति इसी तरीके से रहेगी। पुरानी भर्तियां जो कंप्लीट हो चुकी हैं उसका फायदा भी जो नई भर्तियां हैं उसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस एग्जाम कैलेंडर कब तक। पीसीएस एग्जाम कैलेंडर में धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया है और उम्मीद है कि 15 जनवरी के पहले पहले आप लोगों को जो कैलेंडर है पीसीएस का वो जारी हो जाएगा और जिसमें काफी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम कैलेंडर के पहले पहले कुछ एग्जाम्स की नोटिस जारी करने वाला है जिसमें बहुत सारी परीक्षाओं का उल्लेख हो सकता है। पीसीएस 2025 का मेंस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल सकती है, आरओ मेंस के बारे में भी जानकारी मिल सकती है।
लेकिन ज्यादा जानकारी आपको जो नया एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तभी मिलेगा। पीसीएस प्री 2025 के रिजल्ट के बारे में जो जानकारी मिली है कि दिसंबर लास्ट में पीसीएस प्री का, जिसका भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों ने आपत्तियां तो दर्ज कराई हैं, लेकिन इस बार उतना ज्यादा आपत्तियां दर्ज नहीं हुई हैं जिस तरीके से पिछली बार दर्ज हुई थी। और इसका फायदा मिलेगा, लगभग 9-10 मुख्य क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा विवाद है। ये सब चीजें इसी महीने, नवंबर के महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। जो आपत्तियां वगैरह है उनका निराकरण हो जाएगा और उसके बाद में आपको जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट में जारी होने की उम्मीद है। आरओ एआरओ मेंस के बारे में जानकारी मिल रही है कि आरओ एआरओ का जो मेंस है वो फरवरी में हो सकता है। फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आरओ एआरओ का मेंस हो सकता है। जनवरी में तो पूरा आप लोगों का एलटी का आपने देख ही लिया है। एलटी के जो शेष विषय है उसकी परीक्षाएं होंगी, और दिसंबर में भी एलटी के एग्जाम लगे हुए हैं और जनवरी में भी एलटी के एग्जाम लगे हुए हैं। और जैसे ही आपका एलटी एग्जाम खत्म होगा वैसे ही आपका आरओ यारो का मेंस कराया जाएगा। नई भर्तियां नए अध्यापन वर्ष में आएंगी, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद ही आएंगी। मार्च अप्रैल के पहले पहले कोई भी भर्ती नहीं आएगी। मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी इसके बारे में कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है उसमें भी देरी लगेगी, चाहे वो पीसीएस जे की नई भर्ती हो, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, या एपीएस की नई भर्ती हो। ये सारी भर्तियां अप्रैल के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बस एक भर्ती है जो पहले आ सकती है, पीसीएस 2026 का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को थोड़ा सा जल्द देखने को मिल सकता है, और बाकी की जो दूसरी भर्तियां हैं वो आपकी अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।